Hi everyone, welcome to the channel Psych Learning. So we are here starting with operant conditioning. क्यों? क्योंकि हमने already chapter 5 learning start कर दिया है. क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है वो हम कर चुके हैं. किस किस तरह की लर्निंग होती है वो हम कर चुके हैं. लर्निंग की डेफिनेशन, लर्निंग के फीचर्स, ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं. तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाइए पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि लर्निंग क्या होती है और उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग हम क्या होती है, हम वो सब करने वाले हैं आज की क्लास में. सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो बिफोर दैट इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशंस ऑन करिए ताकि आपको वीडियो आए तो पता चल जाए. एंड जो भी साइकोलॉजी 11th-12th में बेसिक्स पढ़ना है या कोई साइकोलॉजी रिलेटेड है उस फील्ड में है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल जाए. आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 लर्निंग का, क्योंकि हम ऑलरेडी ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं. तो आप उसको जाके पहले देख सकते हैं, देन आप यहाँ आ सकते हैं. आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो क्लास के दौरान या उससे पहले, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर रीच आउट कर सकते हैं. इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर भी आप हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं. और अगर आपको क्वेरी नहीं है, आपको पसंद आई है वीडियो आपको, तो आप लाइक करिए या कमेंट करके बताइए कि आपको इससे हेल्प मिल रही है. एंड एज प्रॉमिस्ड एग्जाम से पहले हम ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर देंगे. उसके बाद वी विल डू सम एडिशनल सैम्पल क्वेश्चंस एंड वी आर गोइंग टू टेक अप द सिलेबस फॉर द फर्दर क्लास आल्सो. सो डू सपोर्ट अस एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. आज हम करेंगे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है. व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग. तो ये जो कंडीशनिंग थी ये बीएफ स्किनर ने स्टार्ट करी. ठीक है, बीएफ स्किनर ने कैसे स्टार्ट करी? क्योंकि उन्होंने देखा कि चलो ये जो कर रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं, पावलोव जो कर रहे हैं, वो बहुत ही पैसिव काइंड ऑफ कंडीशनिंग कर रहे हैं. उसमें जो डॉग का रोल है वो कुछ नहीं है, खाने को देख के सलाइवा सीक्रेट होता है, इट्स अ बेसिक रिफ्लेक्स. तो इसमें क्या बड़ी बात है वो जो कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसा स्टडी करूंगा जिसमें जो चीजें हैं वो एमिट हो, यानी वो कुछ खुद से करें, एंड दैट इज कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग. तो जो वो करते हैं दैट इज ऑपरेंट बिहेवियर, और जिस पर वो करते हैं उसे हम ऑपरेंट्स कहते हैं. राइट. और स्किनर जो है वो बॉक्स के लिए बहुत फेमस थे. काफी अलग अलग तरह के बॉक्सेस वो बनाते थे. तो स्किनर बॉक्स उन्होंने बनाया था. उसमें उन्होंने क्या किया, एक हंग्री रैट को उन्होंने उसके चेम्बर के अंदर डाल दिया. और वो इस तरह का बॉक्स था कि जिसके अंदर चूहा जा सकता है पर वो उसके अंदर से बाहर नहीं आ सकता. सो जैसे ही चूहा अंदर एंटर किया, द रैट एंटर्स द जार, बाहर वो बाहर नहीं आ पाएगा उस बॉक्स में से. अब उसमें एक लेवर था छोटा सा. उस लेवर को जैसे ही माउस प्रेस करेगा, रैट प्रेस करेगा, वैसे ही एक खाने का छोटा सा पैलेट नीचे गिरेगा. ठीक है. सो इस तरह से था. तो शुरुआत में तो रैट को पता नहीं है ना, बिकॉज उसको तो लैंग्वेज नहीं आती. आपको तो मैं बोलूंगी आप ऐसा करो तो आप वो चीज कर लोगे, बिकॉज आपको उस चीज की समझ है. लेकिन रैट को तो मैं ये नहीं समझा सकती ना कि लेवर दबाओ तो आपको खाना आ जाएगा, और मुझे बताना भी नहीं है. आई वॉन्ट टू सी कि वो किस तरह से लर्न करता है. तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब रैट से गलती से वो दब गया बटन, तो खाना गिर गया एंड वो अमेज्ड कि वो खाना आ गया. सो उसको वो चीज पता चल गई. धीरे धीरे नेक्स्ट स्टाइल में उसने ट्राई किया आगे पीछे जाके लेवर प्रेस करके, और उसको पता चला कि हाँ ये ऐसे होता है. तो अगली बार उसे जब भी भूख लगती है वो तुरंत जाता सीधे लेवर के पास, उसको दबाता एंड खाना आता, एंड देन वो खाना खा लेता. तो अब ये जो लेवर प्रेसिंग है वो ऑपरेंट रिस्पॉन्स है. वो रिस्पॉन्स क्यों दिया जा रहा है? खाने के लिए, कॉन्सिक्वेंस के लिए. तो लेवर प्रेसिंग इज एन ऑपरेंट रिस्पॉन्स, और वो किया क्यों जा रहा है? ताकि उसको खाना मिले. ओके. देन वी हैव इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, भी हम इसे बोलते हैं क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से जो है वो की जाती है, इसलिए इसका नाम ये भी है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी है. अब हम ये बात करते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं. ठीक है. अब हमने अगर आपको याद हो, हमने ये भी पढ़ा था कि क्लासिकल कंडीशनिंग के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं. क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपको क्या बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग याद होती है या उसको फैसिलिटेट करती है. उसी तरह से ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है हम वो भी पढ़ेंगे. तो देखो, ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम सबसे पहले ये मानते हैं कि जो बिहेवियर है वो लर्न किया जाता है, उसे मेंटेन किया जा सकता है कि हम चाहें तो यही हमेशा बिहेवियर करें. मेंटेन किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है. ठीक है. तो ये तीनों चीजें करी जा सकती है. बिहेवियर को लर्न कराया जा सकता है, उसे मेंटेन कराया जा सकता है, और उसे बदला भी जा सकता है. और ये तीनों चीजें होती कैसे हैं? कॉन्सिक्वेंस से. कॉन्सिक्वेंस मतलब कि उसका रिजल्ट क्या आएगा. आप सपोज जाके किसी से लड़ाई कर लो, पिटाई खा लो, आपको पता है कि उसके बाद जाके क्या होने वाला है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉन्सिक्वेंस. और उस हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि आपको वो काम करना है या नहीं करना है. अगर आपको लगता है कि मुझे इसे करने से फायदा हो रहा है तो आप जाके उस काम को करते हो. अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो गलत है, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, ये नुकसान का ही सौदा है, तो फिर आप उस काम को नहीं करते हो. सिंपली लाइक दैट.
इसीलिए जो रीइंफोर्सर होता है वो कोई भी ऐसा स्टिमुलस या इवेंट होता है जो किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है। मतलब जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं आपको उसके बाद गिफ्ट दे रही हूँ, तो अगर उस गिफ्ट से आपकी प्रोबेबिलिटी काम की बढ़ रही है, दैट इज योर रीइंफोर्सर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है, यू आर विथ मी। इफ यू आर नॉट, यू कैन आस्क मी, इफ यू आर देन यू कैन टेल मी। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट बहुत तरह के होते हैं। ऑब्वियसली रिस्पॉन्स की वजह से क्या होता है, इंसान को कोई चीज़ मिल रही है, वो कुछ कर रहा है, जानवर या इंसान की बात कर रहे हैं, वो हो रहा है। तो लेकिन जो दूसरी चीज हम बात करते हैं, रिस्पॉन्सेज दैट लीड ऑर्गेनिज्म टू गेट रिड ऑफ द पेनफुल स्टिमुलाई। फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि मैं सुबह जल्दी निकलती हूँ या निकलता हूँ घर से ताकि मुझे ट्रैफिक ना मिले, तो कोई चीज मुझे ना फेस करनी पड़े, उसके लिए मैं कोई बिहेवियर कर रही हूँ। जैसे मैं जल्दी जा रही हूँ क्योंकि मुझे अवॉइड करना है ट्रैफिक, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। मैं वुलन कपड़े पहन रही हूँ टू गेट रिड ऑफ दी विंटर्स, है ना। मैं कॉटन क्लोथ नहीं पहन रही, मैं विंटर के कुछ स्वेटर पहन रही हूँ ताकि मुझे ठंड ना लगे। तो बिहेवियर इंप्रूव ही होता है, चाहे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो चाहे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो। फर्क बस इतना है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब हम वो चीज़ चाहते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब हम उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं और इसीलिए हम उस चीज़ को कर रहे हैं। समझ आ गया? ओके। अब जो दूसरी चीज है विच इज पनिशमेंट। पनिशमेंट बेसिकली इसलिए की जाती है कि ताकि आपको कोई बिहेवियर जो है वो कम हो या वो करे ही ना, दैट्स वाई द पनिशमेंट इज डन। ठीक है, तो पनिशमेंट में क्या होता है, पनिशमेंट विल बी और लाइक जैसे कि किसी ने कुछ किया, आपने उसको पिटाई कर दी, आपने कोई उससे प्यारी चीज उससे छीन ली, दैट इज योर पनिशमेंट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पनिशमेंट में माइनर सा डिफरेंट है, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्सर में। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें बताइए ताकि हम आपको उसके लिए एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो या वीडियो लेके आए, तो आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं, बिकॉज इसमें बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, मैंने देखा है। अगर आप भी हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, देन वी हैव नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड अदर फीचर्स। बाकी फीचर्स क्या हैं, रीइंफोर्समेंट के नंबर क्या होता है। अब आप देखो कि अगर आप इतना मेहनत करके उसको कुछ हल्का सा बहुत ही छोटी सी चीज खाने को मिल रही है, कुछ बेकार सी चीज मिल रही है, तो क्या वो करेगा उस काम को? नहीं करेगा। तो उसकी जो रीइंफोर्समेंट है वो ज्यादा होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा होता है आपका शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट या शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। इसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि हम रीइंफोर्समेंट दे कब रहे हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जहां पर रीइंफोर्समेंट एक्चुअली में दी जा रही है, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कब करी जा रही है, वो आपको देखना है। उसमें होता है कॉन्टिन्यूअस। अब आपको बस ये समझना है कि कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट मतलब कि आपने जैसे कुछ काम किया आपको तुरंत रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल से आए, आपने अपने शूज कपड़े जगह पर रख दिए, आपको रीइंफोर्समेंट मिल गई। हर दिन आप कर रहे हो, हर दिन मिल रहा है, हर दिन मिल रहा है, दैट इज योर कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। जबकि पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या होती है, जैसे उसमें आप कभी कभी दे रहे हो, जैसे 2 दिन में दे दिया, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 बार किया तब दे दिया। कभी कभी देना इज योर पार्शियल रीइंफोर्समेंट। और आपको ये समझना है कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन होता है। अब बताओ, बोलोगे मैम रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन क्या होता है? रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन होता है कि भूलने के लिए रेजिस्ट करना किसी चीज को, वो पार्शियल रीइंफोर्समेंट में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पार्शियल में उसे उम्मीद रहती है कि इस बार नहीं तो अगली बार आएगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में अगर एक बार भी रीइंफोर्समेंट ना मिले ना तो इंसान करता नहीं, क्योंकि वो कहता है हमेशा मिलता था, अभी नहीं मिला, इसका मतलब अब नहीं मिलेगा कभी। समझ रहे हो? मैं एक बार क्विकली हल्का सा बता देती हूँ ओवरव्यू। डिटेल में आपको करना है तो आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं, सो दैट मैं आपके लिए उसके लिए अलग से वीडियो या कुछ भी पीपीटी वगैरह में लेके आऊँ, बट मैं आपको बता देती हूँ। फिक्स्ड इंटरवल क्या होता है कि एक हर लिमिट के बाद आप दे रहे हो, आप कह रहे हो कि हर 10 मिनट के बाद या हर 5 दिन के बाद टाइम। वेरिएबल इंटरवल मतलब कभी 1 दिन के बाद, कभी 2 दिन के बाद, कभी 5 दिन के बाद, कभी 6 दिन के बाद। फिक्स्ड रेशियो मतलब कि हर 5 बार जब आपने काम किया तो आपको गिफ्ट मिलेगा, हर तीसरी बार आपने काम किया तो आपको मिलेगा, फिक्स्ड। वेरिएबल रेशियो इज बेसिकली जहां पर रेशियो चेंज है। फॉर एग्जाम्पल कभी 2 बारी में मिल गया, कभी 5 बार किया तो मिला, कभी 10 बार किया तो मिला, कभी 1 बार ही काम किया तो मिल गया। ठीक है, इसके बाद आता है डिलेड रीइंफोर्समेंट। डिलेड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने अभी कुछ काम किया और आपको थोड़ा टाइम बाद में उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, तो आप उस काम में ना उतना इंटरेस्ट नहीं लोगे, आप बोलोगे यार क्या फायदा है, कुछ नहीं फायदा करने का, कुछ नहीं मिलता है करने से भी, 10 दिन बाद देते हैं क्या फायदा, तब तक तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो डिले ज्यादा नहीं होना चाहिए रीइंफोर्समेंट में। ठीक है, अब हम देखते हैं की लर्निंग प्रोसेस क्या है इसमें। ठीक है, सबसे पहला जो की लर्निंग प्रोसेस है वो है रीइंफोर्समेंट। जो मैंने बताया, कोई भी बिहेवियर को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको टॉफीज दूं, चॉकलेट्स दूं, पैसे दूं, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव चीज दे रही हूँ या कुछ भी दे रही हूँ जिससे कि आप उस काम को बार बार करोगे। अब इसमें 2 तरह के रीइंफोर्सर हैं। फर्स्ट यू हैव प्राइमरी रीइंफोर्सर एंड सेकंड यू हैव सेकेंडरी रीइंफोर्सर।
अब प्राइमरी रीइंफोर्सर क्या है? खाना पीना, जो बेसिक नेसेसिटी है आपके लिए, दैट इज योर प्राइमरी रीइंफोर्सर। जबकि जो सेकेंडरी रीइंफोर्सर है वो आपको क्या बताएगा? वो आपको बोलेगा जैसे कि पैसा, तारीफ। तो सेकेंडरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट पैसे से जैसे कि आप खाना खरीद सकते हो, तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी से रिलेटेड उसको वो दिला सकता है, बट प्रेज, तारीफें, मेडल्स, इन सब का कोई रिलेशन नहीं है लाइफ से, वो नहीं भी वो तो चलेगा। तो प्राइमरी रीइंफोर्सर जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं रादर देन सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स, ठीक है। एंड सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स तब होते हैं जब प्राइमरी रीइंफोर्सर्स की नीड पूरी हो जाए, जब उसको लगे कि हाँ इसके लिए मैं नहीं अभी कर रही हूँ कुछ भी काम। एक्सटिंक्शन होता है भूल जाना। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने रैट को लेवर दिया, रेड लेवर प्रेस कर रहा है, लेकिन उसको फूड नहीं मिल रहा, तो क्या वो करेगा? वो नहीं करेगा, वो भूल जाएगा, वो सोचेगा नहीं इससे कुछ नहीं हो रहा है। तो दैट इज योर एक्सटिंक्शन। और लर्निंग हमेशा रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन शो करती है। क्यों करती है? अब आपको कोई चीज़ याद है तो वो आपको भूलने थोड़ा ना देगी। तो जितनी ज़्यादा अच्छी तरह से आपकी लर्निंग हुई है उतनी तरह से आप जो है उस चीज़ को भूलोगे नहीं, आप रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन दिखाओगे, आप चीज़ों को भूलोगे नहीं। Another term is you have generalization and discrimination. तो generalization and discrimination में क्या होता है ना, ये डेफिनेशन है इसकी। जनरलाइजेशन मतलब होता है कि जब आपको दो एक जैसे स्टिमुलाई मिले और आप उसमें सेम रिस्पॉन्स करो। फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऐसा लेवर है, थोड़ा सा डिफरेंस लेवर कहीं और भी मिल गया ना, आप तब भी उसे प्रेस करके सोच रहे हो कि हाँ इसमें से खाना आ जाएगा, दैट इज अ जनरलाइजेशन। मतलब जो भी चीज़ आपने याद करी है आप उसे जनरलाइज कर पा रहे हो। क्यों होता है ये? स्टिमुलस सिमिलैरिटी की वजह से, कि सेम स्टिमुलस था तो आपको लगा कि इससे भी खाना मिल जाएगा। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन होता है डिफरेंसेस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल एक लेवर ऐसा है, दूसरा लेवर नहीं है, खाली एक डंडा सा है, गोल घूम रहा है, कुछ अलग तरह का या कुछ और चीज़ है, उसे भी आप प्रेस करके सोच रहे हो खाना मिल जाएगा। वो होता है डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आप अच्छे से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि मुझे जो है जो बियर्ड वाले हैं वो मेरे पापा हैं, छोटे बच्चे को हम देखते हैं, वो क्या करेंगे, वो सबको पापा बोलेंगे। सो दैट इज कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो डिस्क्रिमिनेट कर पाते तो उनको पता होता कि वो उसके फादर नहीं है, उनको अंकल है या कोई भी इस तरह से चीज़ें हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है कि आपको दो अलग स्टिमुलाइज में डिफरेंस भी आना चाहिए। अगर आपको दो स्टिमुलाई में सेमनेस दिख रही है तो आपको डिफरेंसेस भी समझ आना चाहिए। देन यू हैव स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब देखो स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होती है ना, जैसे मैंने अभी बताया कि आप लेवर को जो है वो पहले एक्विजिशन हुआ, आपने रैट ने लेवर दबाया, खाना मिला, उसको एक्विजिशन हो गया, चीज़ें लर्न हो गई। उसके बाद आपने क्या किया, खाना देना बंद कर दिया, लेवर प्रेस करे जा रहा है, ड्रैट करे जा रहा है, तो धीरे धीरे उसके एफर्ट्स कम हो जाएंगे। एक टाइम आएगा वो एफर्ट्स करना बंद कर देगा, पूरा स्टॉप हो जाएगा। फिर अचानक से अगर आप उसको रखते हो वहां पर या कुछ भी चीज़ है, तो अगर वो लेवर दबाता है एकदम से तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है, उसे लगता है शायद आ जाएगा इसलिए वो दबा रहा है। या फिर अगर हम डॉग का एग्जाम्पल लें जो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में लिया, उसमें क्या होता है कि वो बेल को देख के अपना सेलिब्रेट नहीं कर रहा, वो भूल गया क्योंकि उसे पता अब खाना नहीं दे रहे। लेकिन अचानक से कुछ टाइम बाद आपने बेल बजाई और डॉग ने सेलिब्रेट कर दिया इस उम्मीद में कि शायद खाना मिले, दैट विल बी योर स्पॉन्टेनियस रिकवरी। कि बहुत टाइम के गैप में कुछ भी नहीं था लर्निंग, उसके बाद एकदम से स्पॉन्टेनियसली जो है जो ऑर्गेनिज्म है उसने रिकवर किया। समझ आ गया? आई होप समझ में आ गया है। एक बार क्विकली हम क्लासिकल कंडीशनिंग लास्ट क्लास में कर चुके हैं और ऑपरेंट इस क्लास में किया है, तो उसके बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। पहला डिफरेंस तो यही है कि उसमें स्टिमुलस जो भी हम देखते हैं उससे हम रिफ्लेक्स करते हैं, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम खुद से काम करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में सिर्फ हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं। इसके अलावा क्लासिकल कंडीशनिंग में जो कंडीशनल स्टिमुलस है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, सब कुछ वेल डिफाइंड है कि खाना जो है वो कंडीशन नहीं है, वो अनकंडीशनड है, बेल जो है कंडीशन है। लेकिन ऑपरेंट में ऐसा कुछ नहीं है। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है कि पहले आपको पता होता है कि ये चीज़ है, उसके बाद रिस्पॉन्स, मतलब उसके बाद सलाइवा आ रहा है क्योंकि उम्मीद होती है। जबकि दूसरे में क्या होता है कि वो खुद से करते हैं कुछ काम, तो वो पैसिव नहीं है, वो एक्टिव है। ठीक है, तो उनको एक उम्मीद होती है कि मुझे इसका रिस्पॉन्स मिलेगा इसके बाद। इसके अलावा दोनों ही फॉर्म ऑफ जो कंडीशनिंग है वो एक तरीके से जो है वो अलग है, उसमें डिफरेंसेस हैं, उनके एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में डिफरेंसेस हैं, उन दोनों के फंक्शंस अलग हैं। जो अनकंडीशनल स्टिमुलस यहाँ पे जो है वो फूड है, वहाँ पर वही चीज़ वो जो है करने के बाद मिलती है उसको। इस तरह से इन सब में डिफरेंस है। ठीक है, ओके। और आपको ये भी समझना है कि जो रीइंफोर्सर का आना या ना आना है वो किस पे डिपेंड करता है, वो रैट पे डिपेंड करता है कि वो लेवर दबाएगा तब रीइंफोर्सर यानी खाना आएगा। लेकिन अगर आप क्लासिकल कंडीशनिंग में देखो तो वो चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि बेल तो आप दे रहे हो और खाना भी आप ही दे रहे हो, सिर्फ सलाइवा है कि डॉग देगा या नहीं देगा। ठीक है,
उसके बाद बस एक चीज़ इसमें, इसी को जो हमने किया उसी में हम लर्न हेल्पलेसनेस पढ़ते हैं। जब सेलिगमैन एंड मेयर, जो कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के फादर हैं सेलिगमैन, उन्होंने ये स्टडी करना चाहा तो उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक के साथ किया। तो उन्होंने 2 डॉग्स को 2 डब्बों में रखा। तो जिस डॉग को रखा एक डब्बे में वो वहां से भाग सकता था बेल बजने के बाद, लेकिन दूसरे में वो नहीं भाग सकता था इलेक्ट्रिक शॉक से। लेकिन अगर उसे हमने एक ऐसे चेंबर में रख दिया जहां से वो भाग सकता था ना, वो ट्राई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले से ये लर्न किया है कि ट्राई करने का फायदा नहीं है, मैं नहीं भाग सकता। तो अगर उसे दूसरे चैम्बर में डाल भी दिया जाए या उसे अलाउ भी किया जाए कि वो भाग सकता है, तो जो डॉग है वो नहीं भागेगा, वो कोशिश भी नहीं करेगा। और उससे कहते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस, क्योंकि उसने लर्न कर लिया है कि अब कोई हेल्प नहीं हो सकती है, मैं कहीं से नहीं बच सकता, मुझे शॉक लगेगा ही लगेगा। जबकि जिसको ऑलरेडी मौका मिला है वो ट्राई करेगा। इस तरह से हम लोग भी जो है वो चीज़ों को कर लेते हैं और बोलते हैं नहीं कोई फायदा नहीं है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। और इस तरह से लोग जो है वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं या जाते भी हैं। ठीक है ना? तो आई होप ये सब समझ में आ गया है। थोड़ा सा क्विकली किया है, तो अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। वीडियो को लाइक करिए, पसंद आई है तो शेयर कर दीजिएगा किसी और से जो पढ़ना चाहते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर।